अभी हमारे साथ में आरजेडी प्रदेश सचिव समीम मंसूरी जी हैं। क्या कुछ कहिएगा, आज ईद था, इस पर क्या संदेश दीजिएगा जिलावासियों को? सबसे पहला आज ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं पूरे भारतवासियों के लिए। और गंगा जमनी तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान भारत में है वो पूरा जोश व खरोश के साथ पूरे भारतवर्ष में ईद मनाई गई। बहुत सारे जगह से वीडियो आया है, जो लोग कहते थे कि मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम वैसा है, उन लोगों के द्वारा फूल वर्षा किया गया है आप लोगों को। ये गंगा जमनी तहजीब हमारे भारत का जो है उसको लोग खराब करना चाहते थे, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के ही बहुसंख्यक भाइयों ने साबित किया कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। आज यूपी में आप देखिए, मध्य प्रदेश से हमारे पास कुछ वीडियो आए हैं और यूपी से भी आए हैं। ईदगाह में मस्जिद में जो नमाज अदा की गई है ईद की, ईद उल फित्र की, उसमें फूल वर्षा पूरे जोश व खरोश के साथ किया गया है। लेकिन कुछ जगह से कहा जा रहा था कि नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, नमाज एक भी इंसान पूरे भारत का अल्पसंख्यक भाई है जो नमाज अदा नहीं किया, अगर बोलते हैं कि नमाज पढ़ने नहीं देंगे, ये भारत हिंदुस्तान जितना मोहब्बत हम अपने हिंदुस्तान से करते हैं उतना योगी जी, मोदी जी, चाहे जो लोग अगर इस तरह का अगर बात अगर फैलाते हैं, तो मैं साबित कर देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि मुस्लिम अल्पसंख्यक से बड़ा हिंदुस्तान प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। पूछिएगा ये कैसे, आप लोग तो देशद्रोही हो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग धरती माँ जिसको कहते हैं, आप लोग धरती माँ जिसको कहते हैं, जमीन को, उस जमीन का सजदा आप लोग 4 पत्रकार बंधु हैं हमारे यहाँ, एक बार भी आप लोग करते हैं? नहीं करते। लेकिन उस धरती का जिसको हम लोग जिसमें नमाज पढ़ते हैं तो हम सजदा करते हैं, हम अपने जिसको आप लोग अपने भाषा में धरती माँ कहते हैं, उसको हम लोग अपने दिल से, अपने सीने से, अपने सर से 5 वक्त की नमाज होती है। आज तो ईद है, 2 वक्त की नमाज अदा की जाती है, लेकिन प्रतिदिन हम लोग 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं, जिसमें कम से कम 100 कुछ बार हम लोग ज़मीन की सजदा करते हैं, जिसको आप लोग धरती माँ कहते हैं। लेकिन सवाल ये तो साबित हम करना ये चाहते हैं कि हमसे बड़ा देश प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। अगर हम लोगों को अगर देशद्रोह कहता है तो हम कहते हैं उससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है, उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हालांकि कौन लोग थे जो कह रहे थे कि नमाज पढ़ने के लिए नहीं देंगे? ये तो न्यूज़ के ही माध्यम से हम देख रहे थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस तरह का भाषा का प्रयोग किए। कुछ जो पुलिस कर्मी हैं वहाँ के यूपी के, वो सीओ चौधरी क्या नाम है, वो कहते हैं इस तरह का बात। हमको तो समझ में नहीं आती है कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान को, जिसको देश की रक्षा करने के लिए स्टार लगाई जाती है, वो अगर इस तरह का बात करेंगे तो ये देश बांटने की राजनीति बंद करें योगी जी। हमारा देश सेकुलरिज्म की देश है, हिंदू मुस्लिम एक साथ एकता की बात करेंगे, और जब नफरत बांटने की बात करेगी तब तक हम लोग एकता की बात करेंगे। लेकिन आप लोग को देशद्रोही क्यों कहा जाता है? ये तो जो बोलते हैं वो ना बताएंगे कि देशद्रोह। आपको सवाल उनसे करनी चाहिए कि आखिर अल्पसंख्यक देशद्रोह कहाँ है, कौन है? छिटपिट लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, ऐसा नहीं है कि समाज में नहीं होते, समाज में छिटपिट लोग होते हैं। जो कुछ घटना होती है उससे सारा मुस्लिम समाज देशद्रोह नहीं हो सकता। इस बार जो है ईद बहुत अच्छे से मनाया गया है पूरे देश में, क्या कहिए? पूरे देश में जोश व खरोश के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई है, और नवादा से लेके बिहार तक, बिहार से लेके पूरे हिंदुस्तान तक, कहीं भी बता दीजिए कि एक भी मुस्लिम समाज की तरफ से एक भी कहीं कोई घटना, दुर्घटना, हजारों हजार लाखों लाख लोग एक जगह ईदगाह में नमाज पढ़े, कहीं भी एक भी घटना निकाल के दिखा दीजिए। हमारे हिंदू भाई भी आ जाए हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में, हम लोग एक साथ
गला मिले हैं, आपसी भाईचारगी का सौगात दी है। अच्छा, यूपी में नमाज पढ़ने पर रोक लगा रहा था, वो कह रहा था 2 किस्त में आप नमाज पढ़िए, तो ये इस पर क्या कहना है? नहीं, ये कोई बहुत बड़ी मुद्दे नहीं आज है। ही की घटना है। नवादा में ही 2 बार में ही नमाज अदा की जाती है। अच्छा। मैं बता दूं, वक्त की कमी के कारण जैसे मस्जिद हमारे मोहल्ले में एक है, ठीक है, जिसमें 400 या 600 लोगों की कैपेसिटी होती है। उसके बाद हम लोग मस्जिद कमेटी ही तय करती है और उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, प्रखंड में 2000 या 5000 लोग रहते हैं, तो एक ही बार सब नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष के तरफ से या कुछ बहुत ऐसा मामला आती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा देश के लिए कि इस तरह का कोई बात करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब राजनीतिक मुद्दे से नहीं बनानी चाहिए। आज हम तो साबित कर दिए ना कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत में आज एक भी कहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई घटना घटी है तो बता दो। यही अभी आपके होली पार हुई, कितना दिन हुआ, ये रमजान में ही पार हुई ना। आप देख लीजिए कितनी घटना घटी है। कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गया, पी खा उड़दम। मुस्लिम समाज, इस्लाम धर्म जो हमारा आइडियोलॉजी है, उस पर हम लोग चलेंगे, कभी कोई स्वार्थ बिगाड़ने की काम नहीं किया। मुस्लिम समाज के लोगों को ईद के मौके पर मोदी सौगात दिया गया, क्या कुछ कह रहे हैं? हमारे सर्वा देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी के लिए हैं। अगर कुछ दिए हैं तो स्वागत भी करते हैं। लेकिन आपके लोगों ने विरोध भी किया, काफी किया। अच्छा, विरोध लाजिम है कि जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। वक्फ बिल, अभी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो आई है, जिसमें लोग कह रहे हैं हमारे पूर्वज का ज़मीन जो वक्फ बोर्ड के लिए हम लोग डोनेट कर देते हैं। जैसे आज हम मान के चला जाए, जो हमारे हस्बे औकात के अनुसार से 10 कट्ठा में ज़मीन मिली और हमारा कोई वंशज ही नहीं है। समझिए मेरी बात को। हम इस पर भी अगर आपने सवाल कर दिया है तो मैं कुछ जवाब भी दे देना चाहता हूँ। आज वक्फ संशोधन बिल जो हमारी केंद्र सरकार लाई है, आज हम 10 कट्ठा अगर ज़मीन लिए, हमारा कोई वंश नहीं है, तो वो ज़मीन हम लोग वक्फ बोर्ड को सपुर्द कर देते हैं। वक्फ बोर्ड निगरानी से उस ज़मीन को कब्रिस्तान में वक्फ हम ही लोग करते हैं, लेकिन उसमें ज़मीन को मस्जिद भी बनती है, मदरसा भी बनती है, कब्रिस्तान भी बनती है। आज वो केंद्र सरकार चाह रही है पूरे भारत में हजारों हजार अरब रुपए का प्रॉपर्टी जो पड़ी है वक्फ बोर्ड के पास, उसको केंद्र सरकार अपने हैंड में लेना चाहती है। तो हम सबसे पहला माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, जिस लाल किला पर आप चढ़ के भाषण देते हैं मोदी जी, वो आपकी नहीं है, तो हम लोग की संपत्ति है। आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति पूरे हिंदुस्तान में एक जगह है। अच्छा, आपके कहने का मतलब लाल किला वक्फ बोर्ड की संपत्ति है? एकदम बिल्कुल। आप मुगल शासक द्वारा बनाया बात करते हैं, ये मुगल, ये वो किसकी प्रॉपर्टी है जिस पे आप चढ़ के हर 26 जनवरी 15 अगस्त को चढ़ के जो भाषण देते हैं, उसको पहले ध्वस्त करते हैं। वो महाराष्ट्र का मकबरा कबाड़ने की बात करती है। अरे ये सब बंद करें। हमारा हिंदुस्तान एक बढ़िया मुल्क है, बढ़िया संदेश दें। आप 126 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। 18 करोड़ छाट के कितना होता है? 101 करोड़ का नहीं। आप सभी के प्रधानमंत्री हैं। आप सभी को एक अच्छा निगाह रखना होगा, एक अच्छा संदेश देना होगा। और जितने भी आपके नेता लीडर जिस तरह से सौहार्द बिगाड़ने की बात करती है, उस पर आप अंकुश लगाएं। मोदी जी, योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में है तो योगी जी से भी आग्रह करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, और सभी से हम कहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये भाईचारा बिगाड़ना, तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ये आप लोग के ही वजह से आज पाकिस्तान बन गई, बांग्लादेश छिड़ गई। अगर ऐसा चाहते हैं तो भविष्य में हिंदुस्तान में आप लोग भी खराब करके फिर एक दूसरे राष्ट्र की तरफ आप लोग अल्पसंख्यक को धकेलना चाहते हैं। इसलिए बंद कराओ। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना आप लोग किए हुए हैं, ये सोचना बंद कर दें। हमारा भारत एक अच्छा मुल्क है, एक अच्छा देश है, अच्छा देश रहेगा। हम लोग
भाईचारे से रहेंगे। चलिए चलिए 10 बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमारे साथ में आरजेडी प्रदेश सचिव समीम मंसूरी जी थे। मैंने काफ़ी बातचीत किया, लेकिन आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।